अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ लाहौर के मशहूर कतलम्मा की रेसिपी। लाहौर का ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और इसको बहुत ज्यादा शौक से खाया जाता है। अब इसको आपको बाजार से लेकर खाने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करके अगर एक बार ये कतलम्मा बना लिया तो यकीन करें कि आप बाजार का कतलम्मा लेकर खाना भूल जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त ये बनकर तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बॉल के अंदर 3 कप मैदा शामिल किया है। मैदे को अच्छे तरीके से छान कर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आधा चम्मच इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर 3 चम्मच घी शामिल करेंगे। इसमें आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी डो हमने सेम वैसे ही गूंदनी है जिस तरह से हम समोसों के डो बनाते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से मसलना है ताकि घी और आटा जो है वो अच्छे से यकजान हो जाए, कि जब हम इसको मुट्ठी में बंद करें तो अच्छे से इकट्ठा हो जाए और इसको आसानी से हम सेपरेट भी करें। तो आप देखें कि इस तरह से कुछ इसका टेक्सचर बनना चाहिए कि इसको मुट्ठी में बंद किया है तो अच्छे से ये बंद हो गया है और इसके बाद आसानी से ये सेपरेट भी हो गया है। अब इसके अंदर आधा ग्लास पानी शामिल करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करेंगे और हमने इसकी एक सेमी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। बहुत ज्यादा हमने इसको ना ही हार्ड करना है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने अच्छे से गूंदना है। आप देखेंगे कितनी स्मूथ सी डो जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम 1 से 2 चम्मच घी लगाएंगे या आप इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं और इसके बाद इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है ताकि आटा जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है तो इसकी हम कोटिंग के लिए बेसन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन शामिल किया है। आधा चम्मच इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल करिएगा। आधा चम्मच इसके अंदर मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा चम्मच ही इसके अंदर सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे और 1/4 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। तमाम चीजें शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करना है। बेसन को हमने बहुत ज्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज्यादा हमने इसको गाढ़ा रखना है। आप इसका टेक्सचर देख लें, हमने इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह का ही रखना है कि ये बहुत ज्यादा रनी ना हो। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने फूड कलर शामिल कर देना है। आपने देखा होगा कि मार्केट से जो कतलामा मिलता है उसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क होता है, इसी वजह से कि इसमें वो थोड़ा सा फूड कलर शामिल करते हैं। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कि किस तरह की है। अब यहाँ पर देखें कि 20 मिनट के बाद डो जो है वो हमारी अच्छे तरीके से सेट हो गई है। तो अब इसको हमने छोटे छोटे पेड़ों में डिवाइड कर लेना है। काउंटर के ऊपर हमने इसको बेलना है, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल या घी अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। इसके बाद एक अदद पेड़ा लेकर हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करते जाना है और हमने इसकी एक रोटी बेल लेनी है। आप इसको हाथों की मदद से भी बेल सकते हैं। इसके अंदर हमने खुश्के का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि हमने इसमें खुश्क मैदा जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ पर देखें कि इसको हमने पहले थोड़ा सा हाथों की मदद से बेला है, उसके बाद हमने इस बेलन की मदद से इस तरह से इसकी एक रोटी बेल लेनी है। देखें कि रोटी हमने बहुत ज्यादा पतली नहीं करनी, इसको थोड़ा सा हमने मोटा ही रखना है। अगर हम इसको बहुत ज्यादा पतला करेंगे तो ये बिल्कुल ही हार्ड सा हो जाएगा पकने के बाद। अब इसके बाद जो हमने बेसन का पेस्ट तैयार किया है वो इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। बेसन की हमने बहुत ज्यादा मोटी कोटिंग नहीं करनी, बस हल्का हल्का सा हमने इसको इसके ऊपर देखें स्प्रेड कर देना है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने आधी प्याली माश की दाल ली थी। इसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था और देखें कितनी ज्यादा ये सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ी सी माश की दाल जो है वो अच्छे से स्प्रिंकल कर देनी है। दाल अच्छे तरीके से भिगी हुई होनी चाहिए। आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी भिगोकर रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 1 चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। धनिया हमने साबुत ही इस्तेमाल करना है, हमने इसको पीस कर नहीं शामिल करना। अब 1 चम्मच कसूरी मेथी इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे, इससे बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर आएगा। अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने तवे के ऊपर ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और इसके बाद हमने इस कतलम्मे को इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको हमने मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर ही पकाना है, हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना। अगर हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बहुत हार्ड होगा। अब यहाँ पर देखें कि इसको हमने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट में इसकी एक साइड पर जब गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसकी साइड पलट देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसको पकाने के बाद इसकी दोबारा से साइड पलट देनी है और हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको लगेंगे पकने में। तो हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। अब देखें कि दोनों तरफ से अच्छे तरीके से ये पक चुका है।
बहुत ही मजेदार ये बनकर तैयार होगा। बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ही कुछ चटपटा खाने का दिल करता है। तो अब देखें कि 4 से 5 मिनट में कतलम्मा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बाकी पेड़ों से भी हम इस तरह से कतलमे बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे बहुत ही झटपट से हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है और इसमें इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें आपको आपके घर पर आसानी से मिल जाएंगी। 3 कप मैदे से 7 से 8 कतलमे जो है वो हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि मैंने इनका साइज बहुत बड़ा नहीं रखा, क्योंकि इसका साइज जो है वो मैंने नॉर्मल ही रखा है ताकि इसको पकाने में भी आसानी रहे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी इनकी लुक आई है। देखने में जितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, यकीन करें कि खाने में उससे कहीं ज्यादा ये मजेदार बनकर तैयार होंगे। तो मेरी इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट ये बनकर तैयार होता है और आप देखें कि बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं बना। आप इसको बिना किसी चटनी या केचप के भी खा सकते हैं। बहुत ही मजेदार सा इसका फ्लेवर होता है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।